हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स के बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का जो एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को लिया जाएगा 2 शिफ्ट में। फ्रेंड्स उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो नया बुक आया हुआ है दरोगा सीरीज 2 करके, उसके सेट नंबर 6 को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए इस बुक में टोटल जो है 20 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं टोटल इसमें 20 प्रैक्टिस सेट्स हैं और ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को कवर करा दिया था। आज हम लोग सेट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा पूरा सेट लगा लीजिएगा, तो कम से कम इसे एक ग्रुप में अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 6, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए आज के सेशन का पहला प्रश्न लगाइएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए फ्रेंड्स ये जो ज्ञान बिंदु का बिहार दरोगा सीरीज 2 का जो प्रैक्टिस बुक आया हुआ है ये थोड़ा सा टफ सेट इसमें है, तो अगर आप 60 ला लेते हैं तो समझिए आपकी तैयारी बेहतरीन है। घबराना नहीं है, इतने हार्ड प्रश्न भी आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा और बिंदास से होकर के इस सेट को लगाइए। चलिए पहला प्रश्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 निर्वाचन का सिद्धांत, बिल्कुल ये सही दिया गया है। चलिए बाकी सारे जो है यहाँ पर गलत दिए गए हैं, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल सही सुमेलित है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का शब्द ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए भीरू यानी कि डरपोक, गधा, तो चालाक कौन सा होगा इसमें से, लोमड़ी हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिएगा तीसरा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में भाषाई आधार पर गठित राज्यों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। देखिए पहला कथन दिया गया है कि 1953 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था, बिल्कुल ये सही दिया गया है। भाषाई आधार पर गठित यह राज्य है पहला आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है कि जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषाई आधार पर गठन के पक्षधर थे, ये स्टेटमेंट गलत दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था और इस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किया और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन का समर्थन किया था। चूँकि इस आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने अपने जयपुर अधिवेशन में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति का गठन किया और इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को खारिज कर दिया था। इसीलिए जवाहरलाल नेहरू स्वयं राज्यों के भाषाई आधार के गठन के पक्षधर थे, ये गलत है क्योंकि इन्होंने खारिज कर दिया था। तो पूछा गया कि कौन सा इसमें से सत्य है, तो केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए ज्ञान बिंदु का जो नया करंट अफेयर्स का बुक आया हुआ है जिसमें टोटल 40 सेट्स दिए गए हैं, वो भी हम लोग कवर कर रहे हैं 5-5 सेट करके। 10 सेट तक मैंने कंप्लीट करा दिया है और आज आपको सेट नंबर 11 से लेकर के सेट नंबर 15 तक मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। चलिए देखिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण कहिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो देखिए फ्रेंड्स इसकी स्थापना की बात करें तो 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष का नाम याद रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2010। उसके बाद देखिएगा कि अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है क्योंकि, तो देखिए अधिक लवण वाले विलयन में कोशिका को रखने पर यह सिकुड़ जाती है क्योंकि जल बाह्य प्रसरण के कारण बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो फ्रेंड्स ये पोन्स है। कौन सा है, पोन्स जो है यह पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, ये पश्च मस्तिष्क के हिस्से हैं, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ष तक मंगलयान 2 का लॉन्च अपेक्षित है। तो मंगलयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, तो 5 नवंबर 2013 को, ठीक है ना, 2013 में, और मंगलयान 2 को लॉन्च किया जाएगा 2024 तक। देखिए इसमें करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं बड़ा बेहतरीन दिए गए हैं, इनके चांसेस बन रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। देखिए निम्नलिखित में से किस देश में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। तो ये आपका तीनों देशों में होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, तो इनमें से सभी।
अभी 22वां कहाँ पर हुआ था, तो दोहा कतर में हुआ था, ठीक है ना, कतर आप याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि बॉन कन्वेंशन संबंधित है। बॉन कन्वेंशन जो है यह संबंधित किससे है, तो वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण से, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। बॉन कन्वेंशन पर हस्ताक्षर कब किया गया था, तो 1979 में, और यह लागू कब हुआ था, तो 1983 से यह लागू हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, थोड़ा सा जल्दी मैं आपको कवर करवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा फ्रेंड्स। देखिए वह हिंद की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुआ, तो देखिए वह हिंद की जो लड़ाई हुई थी ना, ये ध्यान रखेंगे ये हुआ था 1008-1009 ईस्वी में, ठीक है ना, आनंद पाल और मोहम्मद गजनवी के बीच। और इस युद्ध में सांभर की चौहान राजपूतों ने आनंद पाल का साथ दिया था, परंतु दुर्भाग्यवश वह युद्ध हार गए थे, ठीक है ना। तो मोहम्मद गजनवी और आनंद पाल यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है ना, आनंद पाल। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण जो है ये 1875 में 1575 में कहाँ पर करवाया था, तो 1575 में फतेहपुर सीकरी में करवाया था। उसके बाद चलिए यहाँ पर दिया गया आपका इडियम है कि स्पील द बीम्स, इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होता है टू रिवील ए सेक्रेट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किताब पढ़ाई जाने को है, यहाँ पर इसका ट्रांसलेशन पूछा गया है अंग्रेजी में, तो द बुक इज टू बी टॉट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर आपसे पूछा गया इस पैटर्न में, तो देखिए 8 छक्के 48 होगा, ठीक है ना, और उसमें से नीचे वाले में से घटा देना आपको, तो ये आपका 40 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 21 गुना 25 करेंगे और उसमें से 25 माइनस करिएगा। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 7 गुना 14 कर दीजिए, यानी कि 14 गुना 7, तो कितना हो जाएगा, 14 सत्ते 98 होता है, और इसमें से 7 नीचे वाले से माइनस कर देना है, तो आपका 91 राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, मैथ का प्रश्न है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो आपका 16 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे सौर परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अच्छा, टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है, जरा आप मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। देखिए ग्रहों की संख्या टोटल 8 है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। देखिए हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही दिया गया है, ठीक है ना। देखिए हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में शनि का न्यूनतम घनत्व है, ये भी स्टेटमेंट सही है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है, ये भी सही है। मंगल जोवियन ग्रह है, ये गलत दिया गया। मंगल जो है ये पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह में कौन कौन से आएंगे, तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ये पार्थिव ग्रह है। जोवियन ग्रह में बृहस्पति शनि अरुण और वरुण आता है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत दिया गया, कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही स्थानों से कम होता है, अतः इन जगहों पर रहने वाले लोगों एवं आरोहकों के रुधिर और उत्तकों में ऑक्सीजन की सांद्रता निम्न हो जाती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इसके कारण अवरोहक कमज़ोर हो जाते हैं और स्पष्ट सोच नहीं पाते हैं। इन लक्षणों को क्या कहा जाता है, तो ये जो लक्षण है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फ्रेंड्स एनॉक्सिया। एनॉक्सिया इसको कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा प्रश्न है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि फास्फोरस का अपरूप निम्न में से कौन सा है। फास्फोरस का अपरूप पूछा गया है, तो इसमें से लाल पीला लाल श्वेत और काला फास्फोरस तीनों हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम पूछा गया, यानी कि कम से ज़्यादा की तरफ बढ़ना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अगर बड़ा देश देखें तो रसिया है, रसिया के बाद कनाडा, उंगली पर काउंट करिएगा, रसिया, उसके बाद कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत 7वें नंबर पर, 8वें नंबर पर अर्जेंटीना और 9वें नंबर पर कजाकिस्तान है। तो यहाँ पर देखिए कजाकिस्तान, अर्जेंटीना, यानी कि 9, 8, 7 और 7 के बाद यहाँ पर देखेंगे तो 6, ये वाला क्रम बिल्कुल सही दिया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंतर्राज्यीय संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। भारतीय संविधान में अंतर्राज्यीय संबंध के लिए अलग से कोई भाग तथा अध्याय जो है नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा गया कौन सा असत्य है, तो बिल्कुल ये जो है आपका यहाँ पर ये सही दिया गया है, ठीक है ना। और संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 263 में शामिल है। जी नहीं, अनुच्छेद 11 में है, भाग 11 में है और अनुच्छेद 263 तो सही दिया ही गया है। तो ये वाला
गलत हो गया। और अनुच्छेद 262 नदी जल विवादों से संबंधित उपबंध का प्रावधान करता है, ये सही दिया गया है। पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो दूसरा है, तो केवल 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 क जो है ये किससे संबंधित है। तो 338 क ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये आपका फिगर दिया गया है, इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर मेरे हिसाब से डी हो जाएगा, ये वाला आंसर, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका भी मैं आंसर बता देता हूँ। 23 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए मेरे घर से राजू का घर 2 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो इस वाक्य में जो है आपादान कारक है, ठीक है ना। राजू के मेरे घर से, ठीक है ना, से दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका आपादान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है, यह द्वीप कौन सा है, तो यह द्वीप होन्शु द्वीप है, ठीक है ना, होन्शु द्वीप है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा नया सवेरा योजना चलाया जा रहा है। नया सवेरा योजना जो है ये चलाया जा रहा है अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बताया ना कि यहाँ इस सेट में जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है बहुत ही उत्तम कोटि के प्रश्न हैं, अच्छा प्रश्न है जो कि चांसेस आपके एग्जाम में बन रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 50 महानतम स्थानों में भारत के कौन से 2 स्थान को शामिल किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये टाइम्स पत्रिका के द्वारा यह जारी किया गया है और भारत के 2 स्थान हैं, एक तो लद्दाख है और दूसरा मयूरभंज है। लद्दाख का स्थान अगर बात करें ओवरऑल टोटल 50 में, तो इसका स्थान 31 है और मयूरभंज का 32 है, ठीक है ना। मयूरभंज उड़ीसा में है, ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पर लद्दाख और मयूरभंज हो जाएगा। अच्छा पहले स्थान पर टम्पा है यूएसए का, ठीक है ना, टम्पा है यूएसए का। चलो उसके बाद देखिएगा कि जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में परिवर्तित होना किस प्रक्रम से संबंधित है। तो यह जटिल का सरल में यानी कि पाचन है, पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है और अधिकांश पाचन जो है यह छोटी आंत में संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। तो यह विटामिन जो है कौन सा है, विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम है और यह विटामिन रोगों से लड़ने में मानव शरीर की मदद करता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वह कौन सा उत्तक है, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ VVI लगाइए इस प्रश्न पर। चलिए निम्नलिखित में से वह कौन सा उत्तक है जो मुड़ने तथा हिलने डुलने के प्रति तनन शक्ति प्रदान करता है। तो यह कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह कोलेनकाइमा उत्तक है, कोलेनकाइमा है। ऑप्शन डी राइट, ऑप्शन बी कोलेनकाइमा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए संप्राय मैदान संबंधित है, संप्राय मैदान संबंधित जो है ये नदी से संबंधित है, किससे है, नदी से संबंधित है संप्राय। उसके बाद देखिए यदि किसी पिंड पर लगने वाले नेट बाह्य बल शून्य है तो उसका त्वरण शून्य होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए शून्येतर त्वरण केवल तभी हो सकता है जब पिंड पर कोई नेट बाह्य बल लगता हो। यह निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित किससे है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से इसका राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी 2 वस्तुओं के पृष्ठों के बीच किसका विरोध करता है। तो ये जो है गति का विरोध करेगा, गति का, और ये विपरीत लगता है घर्षण, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी में निम्नलिखित में से कौन सा कर शामिल नहीं किया गया है। जीएसटी जो है ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है ना, और इसमें शामिल जो है नहीं किया गया है सीमा शुल्क को, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन ध्रुवों के अतिरिक्त विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ध्रुव के अतिरिक्त पूछा गया है, तो ये फेडचेंको है। फेडचेंको ग्लेशियर कहाँ पर है, तो ये तजाकिस्तान में है। कहाँ पर, तजाकिस्तान में है। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 से हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत सरकार ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। कल ज्ञान बिंदु वाले करंट अफेयर्स में इस प्रश्न को मैंने कराया हुआ था, 2047 तक रखा है, 2047 तक। देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में वांगला महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब वांगला देख करके आप बंगाल मत लगा दीजिएगा, ये मेघालय में होता है, ठीक है ना, मेघालय में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।
तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से मुगल प्रशासन व्यवस्था में कौन सा शाही दस्तावेज नहीं था। इसमें से जो शाही दस्तावेज नहीं था वो आपका खुतबा था। खुतबा जो है ये शुक्रवार को नमाज के समय दिया जाने वाला एक प्रकार का यह भाषण हुआ करता था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए टीपू सुल्तान के संदर्भ में पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें से सही कथन का चयन करना है। तो देखिए टीपू सुल्तान दिया गया है, इसने वर्ष 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि टीपू सुल्तान ने नहीं, हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। तो ये गलत हो गया। उसके बाद देखिए दूसरा और तीसरा जो है ये स्टेटमेंट टीपू सुल्तान के बारे में बिल्कुल सही दिया गया है, इसीलिए 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर जाना जो अगले 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा आंदोलन है? तो फ्रेंड्स यह खिलाफत आंदोलन है। खिलाफत आंदोलन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, खिलाफत आंदोलन ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। किस प्रकार से? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। अब यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले पश्चिम से पूर्व की तरफ आना है, तो सबसे पहले तो आपका चंबल हो जाएगा, यानी कि चंबल 2 नंबर पर है। उसके बाद आपका सिंध हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो आपका बेतवा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका केन हो जाएगा। तो देख लीजिए 2 4 1 3 इसका राइट आंसर है। 2 4 1 3 ऑप्शन ए में दिया गया है। देखिए एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित एक नवीन राज्य बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। वे उपकरण कौन सा है? तो वे उपकरण पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो राष्ट्रपति हो जाएगा, फिर संसद हो जाएगा, फिर उस संबंधित राज्य का विधानमंडल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप डी में देख सकते हैं, राष्ट्रपति, संसद तथा उस संबंधित राज्य का विधानमंडल। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में देखिए राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत घोषित किया जा सकता है। तो 352 में आपको पता है राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन है और 365 में भी है, ठीक है ना। तो 356 और 65 दोनों हो जाएगा। 360 में वित्तीय आपातकाल है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए कौन सी नदी जो है रिफ्ट घाटी यानी कि रिफ्ट वैली यानी कि वंश द्रोणी यानी वंश घाटी भी आपको मिलेगा होकर के बहती है। तो नर्मदा और ताप्ती नदी, और ये जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये नदी जो है एस्चुरी बनाती हैं। ये किसका निर्माण करती हैं? तो एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है ना। तो 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी किया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लागू किया जाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, और 2023 में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की अगर स्थान की बात करें तो भारत 127वें नंबर पर है, इसे भी ध्यान रखेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में मैंग्रोव वन क्षेत्रों की सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिए वृद्धि पूछा गया है, दर्ज कहाँ पर की गई। वैसे सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो है ये पश्चिम बंगाल में है, लेकिन वृद्धि जो हुआ है ये उड़ीसा में हुआ है, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन की क्षेत्र में। उसके बाद देखिएगा कि हाल ही में जारी फोर्ब्स अरबपति सूची में मुकेश अंबानी को विश्व में कौन सा स्थान मिला है। अच्छा भारत में अगर हम बात करें तो जो फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया था इसमें मुकेश अंबानी पहले नंबर पर है, अडानी फिर से दूसरे स्थान पर चले गए हैं, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें 9वां स्थान इनको मिला है विश्व में। उसके बाद देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन इसमें से सत्य दिया गया है। सत्य कथन चुन करके बताना है। तो यहाँ पर पढ़ेंगे स्त्रीकेसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है और इसके आधार पर उभरा भाग अंडाशय, मध्य भाग वर्तिकाग्र। ये गलत दिया, मध्य भाग जो होगा ना ये वर्तिका होगा और शीर्ष भाग वर्तिकाग्र होगा। तो ये उल्टा दे दिया गया है, यहाँ पर मध्य भाग वर्तिका होगा और शीर्ष भाग वर्तिकाग्र होगा। तो यही वाला गलत है। बाकी दूसरा और तीसरा जो है इसमें से सही दिया गया। पपीता और तरबूज एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, सही दिया गया। परागकणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र का स्थानांतरण परागन कहलाता है, सही। पुंकेसर नर भाग होता है और स्त्री केसर मादा भाग होता है। चलिए तो 2 और 3 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट कौन सा है। ब्यूबोनिक, नॉट क्यूबोनिक, ब्यूबोनिक प्लेग का वाहक कीट जो होता है ये कौन सा होगा। तो ये जीनोप्सिला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए मिलान करना है मानसून, पूर्व वर्षा और संबंधित राज्य। तो चाय वर्षा आपको पता ही है, चाय वर्षा क्या हो जाएगा।
तो 4 वर्षा आपका असम हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए नॉर्वेस्टर आपका उड़ीसा हो जाएगा। चेरी ब्लॉसम जो है ये कर्नाटक और केरल में, ठीक है ना। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। तो इसको मिला लीजिएगा, राइट आंसर मिला लीजिएगा आप, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 भारतीय विजेता आर रविकन्नन को जो है दिया गया है। भारत के आर रविकन्नन को मिला है, और भी इसमें लोग हैं, लेकिन भारत के दृष्टिकोण से इनका नाम इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा एग्जाम के लिए, ठीक है ना। और ये चिकित्सा के क्षेत्र में है, इनका नाम याद रखेंगे, आर रविकन्नन को दिया गया है। चलिए 59वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है? तो ये राजकुमार राव को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को दिया गया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित किस प्रकार के चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह गैर बासमती चावल पर। देखिए फ्रेंड्स, किस जनगणना दशक में लिंग अनुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी? तो यह कौन सा जनगणना वर्ष है? 10 वर्ष पर होता है, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1961 से 1971 हो जाएगा। देखिए मिलान करना है अंतर्राज्यीय जल विवाद और शामिल राज्यों की संख्या। अब इस तरह के प्रश्न कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है ना, कि कितने राज्य कितने अंतर्राज्यीय जल विवाद में शामिल हैं। इस तरह के प्रश्न बड़ा मुश्किल है पूछना, कितना टफ प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको मैं मिला देता हूँ। सबसे पहले मैं बात करें आपकी, तो इसमें से आपका वंशधारा हो जाएगा 2, महादाई जो हो जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब ये 3 हो जाएगा, 2 3, और गोदावरी जो होगा आपका 5 हो जाएगा, और नर्मदा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कार्बनिक यौगिकों से संबंधित कथनों पर विचार करिए। इतना कथन दिया गया है और उस पर विचार करवाया गया आपसे कि आप विचार करते करते आपका 2 घंटा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत ही कम चांसेस है पूछे जाएँ। हाँ, डायरेक्टली पूछेंगे, ऑप्शन दे करके पूछा जा सकता है ABCD, लेकिन 3-4 स्टेटमेंट दे दिया जाए और उस पर आपसे विचार करवाया जाए तो 2 घंटे में आप पूरा विचार करते रहिएगा। तो आपको घबराना नहीं है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि आप बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है ना। आप जस्ट बिंदास होकर के सेट लगाइए और 50 से 60 नंबर ला लीजिए। इसमें करंट अफेयर्स पर ज़्यादा आपको फोकस कर देना है। जो करंट अफेयर्स का प्रश्न है, हिस्ट्री का प्रश्न है, साइंस के जो बेसिक प्रश्न है, जैसे कि पैरेन्काइमा वाला मैंने आपको बताया है, तो उस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। वनस्पति जगत विज्ञान से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, इसमें पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें से सही दिया गया है। पहले आप तीनों स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, फिर मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा। पहला स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल यहाँ पर आपका सही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। हाँ, इस तरह का प्रश्न बिल्कुल बन सकता है, बेसिक प्रश्न है ये सारा। देखिए इसमें से कौन सा सही नहीं है। बॉयल्स का नियम दाब ताप आयतन सही है, चार्ल्स का नियम ताप आयतन संबंध सही है, गे लौसुक का नियम जो है, गे लुसैक का नियम, ये आपका आयतन मात्रा संबंध से नहीं है। ये जो गे लुसैक का नियम जो है ना, ये संबंधित है दाब ताप से, दाब ताप से ये संबंधित है, दाब ताप संबंध से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्व विनियोजक क्या है। तो स्व विनियोजक जो है यह क्या है? तो फ्रेंड्स यह जो है तांबा लोहा आदि धातुओं के साथ एक जटिल आयन का निर्माण करते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। देखिए भारत में आपराधिक मामले का सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा हो जाएगा? उच्च न्यायालय हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि महिलाओं की गरिमा प्रभावित करने वाले आचरण जैसे कि गाली देना, अश्लील गाना इत्यादि के संबंध में भारतीय दंड संहिता के किस धारा में प्रावधान है? तो इस तरह का जो है जो आपका व्यवहार, जब गाली दिया जाए, अश्लील गाना बजाया जाए, तो निश्चित रूप से महिलाओं की गरिमा में जो है गिरावट आएगी, और यह धारा 294 में है। उसके बाद देखिए हैप्टिक्स एक आवचिक संप्रेषण का रूप है जिसका उपयोग होता है, बहुत सारे प्रश्न तो हैं, मुझे भी नया नया इसमें प्रश्न मिल रहा है। तो ये आपका संप्रेषण हेतु स्पर्श करने के लिए करने में, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषक हैजा जैसी जल जन्म बीमारियों का स्रोत है? तो फ्रेंड्स यह जो है गंदा पानी राइट आंसर इसमें से हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में, ये बढ़िया प्रश्न है, शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करने के संबंध में जो दिक्कत आती है ना, कठिनाई, उसको क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, उसको कहा जाता है डिसलेक्सिया कहा जाता है, उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, अक्षर के क्रम को पढ़ने में। उसके बाद देखिए सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ पूछा गया है। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज का सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन, ठीक है ना। मनोहर शब्द में कौन सा संधि है? तो मनः जोड़ हर होता है,
यहाँ देखिए विसर्ग आ गया, यानी कि यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। उसके बाद देखिए अंग्रेजों ने राजघाट की संधि किसके साथ किया था, तो ये होलकरों के साथ किया था राजघाट की संधि। उसके बाद देखिए बनारस में केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो फ्रेंड्स ये एनी बेसेंट ने 1898 में एनी बेसेंट ने किया था केंद्रीय हिंदू विद्यालय की स्थापना। चलिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये आपका मदन मोहन मालवीय ने किया था। विश्व भारती की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पर देखिएगा, फिर से कूट से सही उत्तर का चयन करना है, तो सदन के नेता के आग्रह पर लोकसभा अध्यक्ष गुप्त बैठक बुला सकता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। लोकसभा अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि गणपूर्ति के अभाव में सदन को स्थगित कर देगा। ये बिल्कुल सही दिया गया, दोनों कथन सही दिया गया। 1/10 कोरम होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर से विचार करना है, और 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधित करके किए गए प्रावधान पर विचार करें। संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान के किसी भी हिस्से का, चाहे वह मूल अधिकार हो, संशोधन कर सकती है। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दी जानी भी जरूरी है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि तूफानी चालीसा, जिसको कि हम लोग रोरिंग 40s कहते हैं, इसके बारे में कथन पूछा गया है। तो वे दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों में पाए जाने वाले शक्तिशाली पश्चिमी पवन है, सही दिया गया है। और पूर्व से पश्चिम की ओर होने वाले शक्तिशाली वायु प्रवाह के कारण विषुवत वृत्त से दक्षिणी ध्रुव की ओर विस्थापित हो रही वायु और पृथ्वी के घूर्णन का संयोजन तथा वातरोधों की तरह कार्य करने वाली भू संयुक्तों का आधिक्य होना, ये भी सही दिया गया है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है ये सही दिए गए हैं। अब इसमें मैं क्या आपको बताऊं, बताइए। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2023 का पद्मश्री पुरस्कार नहीं दिया गया। 2023 में 3 बिहारियों को दिया गया है। ये बिहारी लोग कौन कौन से हैं 3, तो आनंद कुमार जी हैं, सुभद्रा देवी जी हैं और कपिल देव प्रसाद जी हैं, ठीक है ना। आचार्य चंदना जी को 2022 में दिया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से तो कौन सा नहीं है, तो आचार्य चंदना जी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत किया गया है, तो शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना की शुरुआत जो है यह किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर भारत के बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल बनेगा, तो फ्रेंड्स ये जो बनेगा ना, ये पटना में बनेगा। 1 किलोवाट आवर पूछा गया है, ये 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। देखिए किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधि में ऊष्मा की मात्रा की प्रति एकांक द्रव्यमान स्थानांतरण उस पदार्थ की इस प्रक्रिया के लिए क्या कहलाती है, तो यह क्या कहलाती है, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ये पूरा जो है डेफिनेशन दिया गया है, तो गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, क्या आप मुझे एक भी स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहाँ पृथक मताधिकार हो। अंग्रेज जा चुके हैं परंतु वे शरारत छोड़ गए हैं। यह कथन जो है, यह कथन पूछा गया है निम्नलिखित में से किसने उपर्युक्त वाक्य को संविधान सभा के बहस में कहा था, तो फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। चलो उसके बाद देखिएगा कि रूस के संदर्भ में अब मिलान करना है आपसे, तो 1905 जो होगा फ्रेंड्स, 1905 की बात करें तो 1905 में सबसे पहले आपका खूनी रविवार। 2 मार्च 1917 की बात करें तो यह आपका जार द्वारा पद त्याग किया गया। मार्च 1918 में आपका ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। ब्रेस्ट लिटवस्क की संधि अगर पूछा जाए कि कब हुआ था तो 1918 आपको याद रखना है। बोल्शेविक विरोध 24 अक्टूबर 1917 हो जाएगा। तो मिला लीजिएगा आप लोग, इसका राइट आंसर 2 1 3 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर सी में। चलो उसके बाद फिर से मिलान करना है। देखिए एक तरफ जो है खनिज है, दूसरी तरफ प्रमुख राज है। मैग्नीज जो है, मैग्नीज का प्रमुख राज अगर बात करें तो ये आपका उड़ीसा हो जाएगा। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम का राजस्थान। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर का आपका कर्नाटक और मैग्नेसाइट का उत्तराखंड हो जाएगा। 4 3 2 1 इसका क्रम दिया गया, 4 3 2 1। उसके बाद देखिए प्रकाश किरणें सरल रेखा में चलती है लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु से वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर के गुजर सकती है। इसका कारण यह है कि, तो इसका कारण क्या है, तो देखिए इसका कारण है कि जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तन घटित होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए करेंसी नोटों में जालसाजी की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है, तो ये तरंग जो है ये परावैगनी तरंग है। देखिए किसने कहा है, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए।
यह स्टेटमेंट है जस्टिस ए.एस. आनंद का, न्यायमूर्ति ए.एस. आनंद का यह स्टेटमेंट है कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीबीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आयोग का वर्णन करता है? चूंकि इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, कोई भी अनुच्छेद नहीं होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए उसके बाद इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपका। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5%, ठीक है ना। चलिए 85 में देखिए, निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर देखेंगे तो शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा, ये सब किया जाता है। सामाजिक असमानता को नहीं किया जाता है। चलो उसके बाद देखिए मिलान करना है फिर से। तो यहाँ पर देखिए गन्ना आपका क्या हो जाएगा? तो देखिए गन्ना आपका हो जाएगा इक्षु, ठीक है ना, गन्ना इक्षु हो जाएगा। चावल का आपका ब्रीही हो जाएगा, मूंग का आपका मुद्ग हो जाएगा, ठीक है ना, और जौ का आपका यौ हो जाएगा, जौ यौ, ठीक है ना। तो आपका ये मिला लीजिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीत करके मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था? तो यह किस में है फ्रेंड्स? तो यह बुद्ध घोष की संबंध पासादिका में है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रच्छन्न बौद्ध जो है ये शंकर को, और देखिए प्लवमान जीन यानी कि जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका प्रतिपादन किया था बारबरा मैक्लिंटॉक ने, ठीक है ना। चलिए उसके बाद फिर से यहाँ पर देखिए मिलान करना है। यहाँ पर संकटापन्न जो जीव हैं उनको रेड डाटा बुक आपने पढ़ा है, लाल पत्र हो जाएगा। सुभेद्य जो है, सुभेद्य ये आपका क्या हो जाएगा बताइए? ये आपका हो जाएगा सुभेद अंबर पत्र। दुर्लभ जो है, दुर्लभ आपका हो जाएगा श्वेत पत्र, और संकट से बाहर हरित पत्र, ठीक है ना। तो मिला लीजिएगा इसको आप लोग। चलिए फिर से यहाँ पर देखिए मिलान करना है, नहीं मिलान नहीं करना है, सार्थक क्रम आपको बताना है। तो इसमें से अगर हम सार्थक क्रम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आपका देखिए ग्लेशियर हो जाएगा। ग्लेशियर पिघलेगा, फिर उसके बाद नदी नाला, ठीक है ना, नदी का बनेगा। उसके बाद फिर आपका नदी हो जाएगा, ठीक है ना, नाला में, फिर नदी में, उसके बाद बात करें तो ये समुद्र, और फिर महासागर में। तो ये क्रम सही दिया गया है जो कि ऑप्शन बी में है, 4 2 5 3 1। उसके बाद देखिए मिलान करना है। मेथेनोइक अम्ल ये आपका चिट्टी का डंक में पाया जाता है। एथेनोइक अम्ल सिरका में। ब्यूटायरिक अम्ल जो है, ब्यूटायरिक अम्ल ये आपका पाया जाएगा दुग्ध युक्त मक्खन में, दुर्गंध युक्त मक्खन में, ठीक है ना। और कार्बोनिक अम्ल जो है ये शीतल पेय पदार्थ सोडा वाटर में पाया जाता है। तो 2 1 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 1 3 4। चलो उसके बाद देखिएगा कि भू स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न में से किसमें होता है? तो फ्रेंड्स इसमें किसमें होता है बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये होता है आपका वेब क्लाउड में, ठीक है ना। ऑप्शन आपका 93 का ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विंबलडन 2023 पुरुष एकल का खिताब, पुरुष एकल मैं बता दे रहा हूँ और महिला एकल का खिताब आपको बताना है। ये कमेंट करके बताइएगा और अपना अपना स्कोर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से 60 नंबर ला दिए होंगे। तो ये कार्लोस अल्कराज हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत सरकार बाजरा की फसल पर 2023-24 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में प्रति क्विंटल कितना रुपया की वृद्धि किया है? कितना रुपया का वृद्धि हुआ है ये आपको बताना है। किस पर? तो बाजरा की फसल पर। तो फ्रेंड्स ये वृद्धि जो हुआ है ना, ये वृद्धि कितना हुआ है? तो फ्रेंड्स 150 रुपया राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में आता है? इसमें से निम्नलिखित में से तो सबसे पूर्वी भाग में कटिहार हो जाएगा। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम तमिलनाडु, यक्षगान कर्नाटक, ये सब ध्यान रखेंगे। कर मत दो का नारा दिया था किसने? तो कर मत दो का नारा सरदार पटेल जी ने दिया था, वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। हुक शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो हुक पुल इस सब का प्रयोग क्रिकेट में होता है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये असम के जोरहाट में स्थित है। अपने स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।